मीना भाईंदर की जनता की सुनवाई के लिए नरेंद्र मेहता ऑलवेज अलर्ट है, बीइंग एमएलए ऑफ दिस भाईंदर सिटी। लेकिन सिटी के बाहर के भी प्रॉब्लम बहुत है। रेलवे से कनेक्टेड है, रेवेन्यू से कनेक्टेड है, फॉरेस्ट से कनेक्टेड है, फॉरेस्ट का मैंग्रोव डिवीजन से है, सॉल्ट पेन के प्रॉब्लम्स है। तो ये सब सुनने के लिए 2014 के बाद पहला दरबार में यहाँ ले रहा हूँ, और जिस संख्या में लोग आए, पीपल आर गेटिंग हैप्पीनेस आउट ऑफ डिस्कशन, और ये लोगों की जो समस्या है वो दूर करने के लिए हम बांधिल है। तो अभी नरेंद्र मेहता जी एमएलए, लेकिन हमारे यहाँ के जो जिलाध्यक्ष उनके नेतृत्व में मैं भाईंदर महानगर पालिका में भी जाके ठिया आंदोलन करने का मैं आदेश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आज जो वातावरण पूरा पॉजिटिव है, जैसे कि अभी शर्मा साहब म्युनिसिपल कमिश्नर जॉइंट सीपी दत्ता शिंदे साहब है, और सब जो प्रशासनिक यंत्रणा यहाँ पे दे आर डूइंग वेल। वो सकारात्मक काम बनेगा, ऐसा पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हैं। गलत काम करने के लिए हम दबाव लाने वाले नहीं। गणेश नाइक इज द लास्ट पर्सन कि फ्रेम बढ़ाओ, फ्रेम तोड़ो नहीं। कानून को तोड़ के कुछ भी काम करो, इस ढंग का मेरा प्रेशर नहीं रहेगा। और मैंने कभी आपको फोन किया? कभी आगे भी नहीं करूंगा। गलत काम के लिए हम किसको नहीं बोलते। जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो घटना लिखे, घटना के तहत फ्रेम में बनता है, वही काम करो। बात ऐसी भी पालक मंत्री हो, लेकिन पार्टी ने संपर्क मंत्री के तौर पे ठाणे जिले की जिम्मेदारी मेरे पे दी है। जमाने में भाईंदर 90 से लेके 90, 95, 2004 3 बार यहाँ से मैं चुन के गया। तो वो, और उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद में ये फेराफेर हो गई। लेकिन भाईंदर के जनता को गणेश नायक का जनता दरबार मालूम है, और वहां लोग आनंद के साथ आते हैं। और मैं बोलता यहाँ आने तक दुखी रहो, यहाँ से जाने के बाद में खुशी से जाओ। ये तुम्हारा काम, तुम्हारा नहीं, वो काम मेरा है। उसका पूरा निपटारा करने तक मैं उसको फॉलो करूंगा। कातेसी पार्टी के प्रदेश के लोगों का नेतृत्व का कहना ये कि साथ साथ अपन काम करेंगे, महायुति का कारोबार होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश यदि किसी स्थिति में कार्यकर्ताओं पे अन्याय होता होगा, तो मैं खुद हमारे नेतृत्व को ये बोलूंगा कि अभी कार्यकर्ता की एक ढंग से, ज्यादा मराठीत कोंडी बोलतात, वो उनको प्रेशर, अरे समाज सेवा करने के लिए मौका तो उनको मिलना चाहिए ना, सही लोगों को। और रहा सवाल किसका प्रभाव मिटाने के, तो या तो नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में लास्ट जनरल इलेक्शन में भी मेजोरिटी के साथ चुन के आए थे, इसे नई मुंबई में हम लोग चुन के आए थे। तो किसका प्रभाव रोकने की हमें कुछ जरूरत नहीं। और हर मंत्री का अधिकार है किसी भी जिला में जाके जनता दरबार। सही टाइम पे नरेंद्र मेहता जी से मेरा बात हुआ और आज इधर आया हूं। और अभी आने वाले जो 50 महीना बाकी है, मैं हर महीना में आऊंगा ऐसा नहीं बोलता, लेकिन 2 महीने में 3 महीने में इधर दरबार होते रहे। सर, से जुड़ा हुआ एक सवाल है। जेपी इंफ्रा में पिछले महीने में कंडा पीटने की घटना घटी थी। इसके मेन जो कल्प्रिट है वहां तक पहुंचने में पुलिस अब तक नाकाम है। इस तरह की घटनाएं और भी होती रहेगी अगर मेन कल्प्रिट तक का पुलिस नहीं पहुंचती। तो यहाँ पर पुलिस की लापरवाही दिखाई दे रही है, नाकामी दिखाई दे रही है। देखिए, हमारे नरेंद्र जी मेहता जो यहाँ के विधायक है, इन्होंने इस पर बारकाई से नजर डाली है। और उनका कहना भी है कि यहाँ पे कोई राजनीति करके दो समाज में तेढ़ निर्माण हो, वहां पे कोई वायलेंस हो जाए, ऐसे उद्देश्य से किसने वो अंडा फेंका था, उसकी इन्वेस्टिगेशन दत्ताजी शिंदे और उनकी पूरी यंत्रणा करेगी। और मुझे एक विश्वास है आगे चल के ये मसला शांत हो जाए। आकर इधर भड़काऊ भाषण करते हैं, भाजपा के हो या एमआईएम के हो या अन्य कोई पक्ष के लोग नेता हो, मीना भाईंदर शहर में आके माहौल खराब करते हैं, क्या कहेंगे? दादा, ये इसी से जुड़ा हुआ सवाल, जो जेपी की जो घटना हुई उसके मुख्य आरोपी तक अब तक पुलिस पहुंची नहीं है। क्या आप यहाँ पर जो हमारे अपना शिंदे साहब जो है दत्तात्रेय शिंदे साहब, उनसे क्या कोई आश्वासन देंगे कि कितने दिनों में मेन कल्प्रिट तक का पुलिस पहुंच पाएगी? अरे मैं बोल रहा हूँ कि दत्ताजी शिंदे इसके जड़ तक जाके उनको समझाएंगे कि भाई तुम्हारे इस बर्ताव से यहाँ पे कुछ गलत काम हो सकता है।
और उसमें वो कामयाब हो गए, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए, शर्य अपना है, ये राज्य अपना है। राज्यकर्ता मतलब राज्य के मालिक नहीं है, जनता मालिक है। अभी ये जनता दरबार मीन्स जनता के दरबार में मंत्री, मंत्री के दरबार में जनता नहीं है। और ये मेरी खुशी के लिए मैं ये जनता दरबार ले रहा हूं। आप यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे टाइप करो जनता दरबार तो हिंदुस्तान में पहला नाम गणेश नाइक का आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप टाइप करो जनता दरबार, तो इसका मतलब मैं घमंड नहीं बोलता, मुझे लोगों से बात करना, लोगों को सुनना और उनकी समस्या को दूर करना, ये मुझे आनंद की बात देती है। जनता की समस्या का समाधान करने के लिए आज गणेश नाइक साहब ने जनता दरबार लगाया था और उसी को लेकर आज बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। मैंने भी अपने मीरा भाईंदर शहर के जो क्लस्टर का विषय था वो उनके सामने रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश देने के बाद भी कमिश्नर मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रश्न को सॉल्व नहीं कर रहा है और रीडेवलपमेंट के लिए मंजूरी नहीं दे रहा है। तो आज गणेश नाइक साहब ने उनको बताया कि इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सुप्रीमो है, अगर उन्होंने ऑर्डर दिया है तो उसका पालन होना ही चाहिए। मेरे ऊपर फॉल्स एफआईआर हुआ है, जो किसी ने अंडा फोड़ा था हमारे सोसाइटी में नवरात्रि जेपी नॉर्थ गार्डन सिटी में नवरात्रि के टाइम पे। तो शाहनवाज भाई के साथ में हम जो माइनॉरिटी के हमारे जिलाध्यक्ष है उनके थ्रू हमने आज नाइक साहब से मुलाकात हुई हमारी। नाइक साहब को हमने हमारी सारी समस्या समझाई। साहब ने एक ही पॉइंट में बताया कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है। तो हमने बोला हाँ सर, ये पॉलिटिकल मुद्दा है, बिकॉज फॉल्स एफआईआर हमेशा हमारे ऊपर लगाई जाती है और जेपी नॉर्थ गार्डन सिटी में मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाता है। साहब ने इमीडिएट एडिशनल कमिश्नर साहब को, दत्तात्रेय शिंदे साहब को जो लेटर हमारा जो दिया हुआ उनको सबमिट किया है और बोला इमीडिएट जो भी कल्प्रिट है उसको सामने लाया जाए और फाइनल रिपोर्ट करके आरोपी जो भी है, अगर मोहसिन आरोपी तो मोहसिन पे कार्रवाई की जाए, अगर मोहसिन निष्पक्ष है तो फाइनल रिपोर्ट देखिए उनको फ्री किया जाए। मी आपल्या BSOPचे आपले रूम आहेत रेंटल दिलेली, सध्याला ती सगळी रूम पूर्ण गलती आहेत, क्लिप बंद आहे, लोकांच्या जे रूम दिले त्याच्यामध्ये किचनवर बाथरूमचं पाणी पडतो, हॉलमध्ये पूर्ण पाणी पडतंय। आम्ही आज 2021 पासून मी रोज यांच्यावर मागणी करते, पण आतापर्यंत माझ्या कुठलीही या लोकांनी कारवाई केलेली नाही। कुठल्या रूमावर कुठल्या कामामध्ये फक्त करतो बोलतात आणि कामं केलेली नाही। म्हणून मी आज नाइक साहेबांना भेटून मला त्यांनी आश्वासन दिले कि मैं कार्रवाई लवकरात लवकर करें। 100% मैं तो यही चाहूंगा कि गणेश नाइक साहब जैसे मंत्री जो आमदार, उनके जैसे दरबार और उनके दरबार ज्यादा होने आवश्यकता है। हर 3 महीने में तो एक दरबार लगना चाहिए, क्योंकि उनका फॉलोअप अगर आप देखेंगे तो मंत्रालय जैसी उनकी सिस्टम है, कॉपी बाकायदा स्कैनिंग करके जाती है। और ये 11 साल पहले जब भी ये दरबार लगाते थे तभी भी सभी समस्याओं के ऊपर उनका हल निकलने का हमेशा 100 मतलब अगर उनका रेशियो देखेंगे, अगर आप 100 एप्लीकेशन देते हो तो 100 में से 100 एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई होती है। इसके लिए उपक्रम आवश्यक है। मैं तो यही कहूंगा कि दोनों यहाँ के मीरा भाईंदर शहर के विधायक ने भी हर 3 महीने में ये जनता दरबार लगाना जरूरी है। गवर्नमेंट यहाँ पर सभी तलाटी तहसीलदार, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स 10-10 साल से वैसे ही। अभी एक सोचन यहाँ पे बैठी है, 25 साल हुए आज तक 146 जो प्रताप सरनाईक साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, आज तक उनको रोड नहीं है। आज बैठे अभी उनका टोकन नंबर है, तो वो भी सोसाइटी का विषय है। तो ऐसे बहुत सारे विषय है जहाँ पे 25-25 साल लोगों को आने जाने के लिए रोड नहीं है। तो ये विषय ये जनता दरबार में सॉल्व करते हैं। तो इसी के लिए जनता दरबार आवश्यक है मीरा भाईंदर शहर के लिए। मेरे पास बहुत सारे मुद्दे थे जिसका सॉल्यूशन निवारण जरूरी था, जिसमें से एक जेपी नॉर्थ का है और भी मेरे बाकी कार्यकर्ताओं के कुछ मुद्दे थे, उनको लेकर के मैं गणेश नाइक साहब के पास आया था। सब बातों पे चर्चा हुई गणेश नाइक साहब से और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा और आगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ऐसा आदेश दिया है।